वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस लियोज़ इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि बेसिकली हम आपकी लाइफ स्टोरी देखने वाले हैं। और सबसे मेजर इम्पॉर्टेंट इंटेंशन इस रीडिंग को करने का ये है कि हमें एक ग्लिम्स मिल सके आपके फ्यूचर में। और फ्यूचर कितने टाइम तक का फ्यूचर, शायद 6 महीने तक का फ्यूचर या 7 महीने तक का फ्यूचर। तो मैंने इंटेंशन ये रखा है कि जब हम फ्यूचर को देखें तो 6-7 महीने के अंदर अंदर क्या चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती है वो देखें। बट इस रीडिंग के कुछ और इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, जैसे हम आपकी लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखेंगे। हम पास्ट को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि पास्ट में क्या सारे इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में हुए हैं, और प्रेजेंट की अंडरस्टैंडिंग भी जानने की कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है। प्रेजेंट की आपकी बात करके ये हम समझेंगे कि प्रेजेंट की आपको अंडरस्टैंडिंग मिल सके। और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि कौन से ऐसे कर्मास हैं आपकी लाइफ के जो कभी कभी आपकी लाइफ में टफ़ टाइम लेके आते हैं, या फिर कौन कौन से लाइफ के आपके ऐसे लेसन्स हैं जो कभी कभी लाइफ में टफ़ टाइम लेके आते हैं, या फिर आपकी लाइफ को सेम पैटर्न में स्टक रखते हैं। तो हम ब्लॉकेजेस देखेंगे, कर्मास देखेंगे, आपके लाइफ लेसन्स देखेंगे, फ्यूचर में क्या होने वाला है। अगर फ्यूचर में कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें लिखी हैं तो उन अच्छी चीज़ों तक आप कैसे पहुंच सकते हो, ये भी हम देखेंगे। तो काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस हम करने वाले हैं आपकी लाइफ का, और हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके पास्ट से। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा प्लीज़ कि ये रीडिंग करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, इंटेंशंस लगते हैं। आपके सामने मैं अभी रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ, शायद आपकी 1 घंटे में रीडिंग ख़त्म हो जाएगी, बट आपकी रीडिंग करने से पहले बहुत सारा समय लगता है स्पेस को क्लेंस करने में, कार्ड्स को क्लेंस करने में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस रखने में, प्रेयर्स करने में, आप सबके लिए कि रीडिंग एकदम एक्यूरेट आए, और मेडिटेशन में। तो अगर आपको इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिलती है तो आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको कोई वैल्यू मिल रही है इस रीडिंग से। तो चलिए शुरू करते हैं पास्ट से। पास्ट में है 8 ऑफ कप्स और है 2 ऑफ सॉर्ड्स। पास्ट की एनर्जी कैसी दिख रही है, आपने पास्ट में क्या एक्सपीरियंस किया है। पास्ट आपका हो सकता है कुछ महीने पुराना, पास्ट हो सकता है आपका 1-2 साल पुराना, या कुछ भी हो सकता है, आपकी पूरी ज़िंदगी का पास्ट भी हो सकता है। मैं डीप में जाने की कोशिश करूँगी। सो पास्ट में यहाँ पे 8 ऑफ कप्स दिख रहा है। सो 8 ऑफ कप्स ये बता रही है कि पास्ट में आपको किसी चीज़ से या किसी जगह से निकलना पड़ा है। आप कार्ड में भी अपने देख सकते हैं किसी ऐसी जगह से जहाँ पे आपने बहुत सारे एफ़र्ट्स लगाए थे। ये सारे कप्स आपने अपनी मेहनत से खड़े किए थे, मतलब किसी चीज़ में आपने अपनी एनर्जी लगाई थी, अपना पैसा लगाया था, अपना टाइम लगाया था, आपने इमोशंस लगाए थे। बट फॉर सम रीज़न कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि आपको उस जगह से मूव ऑन करना पड़ा। ये आपके पास्ट में आपकी कोई मेजर टर्निंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों कार्ड, जहाँ पे किसी जॉब से आपको हटना पड़ा, अपनी किसी पोजीशन से हटना पड़ा, किसी कनेक्शन से हटना पड़ा, किसी शहर को छोड़ना पड़ा। तो कहीं से आप निकले हैं जो चीज़ पे आपने काफ़ी एफ़र्ट लगाए थे, और जब आप उस चीज़ से निकले थे तो आपने काफ़ी भटका हुआ भी महसूस किया था, काफ़ी लॉस्ट भी महसूस किया था कि यहाँ से तो मैं निकल रही हूँ या निकल रहा हूँ, पर आगे का मुझे रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। तो ये आपके पास्ट के उस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पे आपने थोड़ा सा टफ़ टाइम देखा है, या फिर लाइफ में लॉस्ट फील किया है कि अब मुझे नहीं पता कि लाइफ में मैं अब आगे क्या करूं, क्योंकि जिस जगह पे मैंने मेहनत की थी या एक्सपेक्टेशन लगाई थी वो चीज़ वर्कआउट नहीं हुई, और यहाँ से आप निकले तो थोड़े से लॉस्ट हो गए आपके। अब समझ में नहीं आ रहा है कि किस डायरेक्शन में जाना है। तो पास्ट का एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ का वो है जब आपने लॉस्ट फील किया है बहुत ज़्यादा लाइफ में कि आगे क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी है और किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी है। 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी और किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी ये भी बता रही है कि लाइफ में बहुत ही कम समय में आपने बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। नो मैटर आपकी एज क्या है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस आपने देखे हैं। आपने शायद करियर में, पर्सनल रिलेशनशिप्स में,
बस आपके एक्सपीरियंस लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा हैं, और शायद आप ऐसा सोचते होंगे कि बहुत ही कम टाइम में या फिर बहुत ही कम उम्र में मैंने काफ़ी दुनिया देख ली है, और यहाँ पे किंग ऑफ वांस है, ये भी दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा है, और यहाँ पे इतने सारे वांस है। या तो यू आर समवन जो बहुत ही अलग अलग शहरों में रहा है, या तो यू आर समवन जिसने लाइफ में बहुत कुछ देख लिया है, अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स देखी हैं, अलग अलग टाइप के लोगों से आप मिले हो, और बहुत ही हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने बहुत ही अलग अलग करियर्स को भी एक्सप्लोर किया है। तो आपके पास में दिख रहा है कि आपने बचपन से ही शायद से बहुत सारे अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में। सो यहाँ पे आपके एक्सपीरियंसेस दिख रहे हैं, यहाँ पे द फूल की एनर्जी है और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में अनफॉर्चुनेटली आपने किसी चीज़ को बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ में शुरू किया था, आप किसी चीज़ को लेके बहुत ही अल्टीमेट एक्साइटेड थे कि मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, ये चीज़ हो रही है, मैं बहुत ही अमेजिंग फील कर रही हूँ, बहुत ही मुझे एक्साइटमेंट है। शुरुआत आपने बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ की थी, बट अगेन उस चीज़ में आपको काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिला, क्योंकि शायद आपने किसी पर्सन से एक्सपेक्टेशन लगाई थी, या फिर आपने लाइफ में किसी चीज़ से एक्सपेक्टेशन लगाई थी, बट आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई। कोई शुरुआत तो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ में हुई थी, बट आगे जाके वो काम इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। ऐसा हो सकता है कि कोई एक्साइटमेंट के साथ में जॉब शुरू की हो, बट बाद में आपको उस जॉब में समझ में आया कि अरे इस जॉब में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत परेशानी है, या फिर कोई कनेक्शन आपने एक्साइटमेंट में शुरू किया हो। जो भी हो, आपने बहुत ही एक्साइटमेंट और होप के साथ पास्ट में कुछ शुरू किया था। एक और टर्निंग पॉइंट, आप बहुत ज़्यादा डिसहार्टन हुए हो, ये जो भी कुछ लाइफ में हुआ है, कि पहले तो आप एक टाइम पे बहुत एक्साइटेड थे इस चीज़ के लिए, बट बाद में उसी एक्साइटिंग चीज़ ने आपको दुख भी पहुंचाया है, पेन भी आपकी लाइफ में ये चीज़ लेके आई है, और बहुत ही ज़्यादा लर्निंग भी आपकी लाइफ में ये चीज़ लेके आई है। उसके बाद में 3 ऑफ वांस की एनर्जी है और 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बट आपकी लाइफ में कोई ड्रीम है जो आप बहुत ही सालों से देखते आए हो, नो मैटर आपकी लाइफ में क्या हुआ है, अभी भी उन सारे ड्रीम्स को आपने पकड़ा हुआ है बहुत ही स्ट्रांगली, या पास्ट में आपने पकड़ा हुआ था। आपको लाइफ ने टफ़ टाइम दिखाया है फॉर श्योर, बहुत ही क्लियर हो चुका है ये, बट उसके बाद भी कुछ एक लाइफ की होप है जो आपने पकड़ के हमेशा रखी हुई थी। पास्ट में आपकी ऐसी एनर्जीज दिख रही कि बहुत बार आपकी लाइफ में ऐसे सिचुएशन आई है जहाँ पे आप होपलेस हुए हो, बट उसके बाद में कुछ एक ड्रीम्स थे जिन पे आपने कभी गिव अप नहीं किया, आपने बार बार ठोकर खाई है, बट आप फिर से खड़े हुए हैं और आपने फिर से उन ड्रीम्स को पूरा करने की कोशिश की है। तो अगेन ये पर्सनल लाइफ या करियर से रिलेटेड हो सकता है कि एक बार हमें फेलियर मिला, दूसरी बार हमें फेलियर मिला, पर हमने गिव अप नहीं किया, हम फिर से ट्राई कर रहे थे, बिकॉज़ गिव अप करने का शायद से ऑप्शन ही नहीं था, तो आपने अपने ड्रीम्स को हमेशा से होल्ड करके रखा हुआ है। आप में से कुछ लोग बहुत ही बड़े ड्रीमर हो, और आप में से कुछ लोग बहुत सारे ड्रीम्स देखते हो, चाहे वो करियर के ड्रीम्स हो, या फिर फैमिली के ड्रीम्स हो, बच्चों के ड्रीम्स हो, गाड़ी खरीदने के हो, घर खरीदने के हो। कुछ एक ड्रीम्स हैं जो हमेशा आपको मोटिवेटेड रखते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आप में से कुछ लोगों ने पैसों को लेके भी इश्यूज़ अपनी लाइफ में फेस किए हुए हैं, बिकॉज 4 ऑफ पेंटिकल पैसों का लैक होना भी बताता है। तो पैसों को लेके भी आप में से कुछ लोगों ने स्ट्रगल किए हैं और कॉन्स्टेंटली ट्राई किया है कि आप अपने करियर में ग्रो कर सको। आप में से कुछ लोगों के ऊपर पैसा इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है क्योंकि आप में से कुछ लोगों के ऊपर शायद से अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर इच्छा है पैसे ज़्यादा कमाने की या फिर मैनिफेस्ट करने की, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप में से कुछ लोगों के लिए। उसके बाद डेविल एनर्जी है और 7 ऑफ पेंटिकल है। पास्ट में ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब आपने मेहनत करने की कोशिश की है, मेहनत आपने की भी है, बट आप जब भी मेहनत करने की कोशिश करते थे, ये पास्ट की एनर्जी है, मुझे नहीं पता है कितनी रेलेवेंट है प्रेजेंट में, बट जब भी आपने मेहनत, ओ माय गॉड,
देखिए, पहले तो राइट अवे ये मैसेज है कि आप में से कुछ लोगों को मनी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ओके, पास्ट से ही पैसा, आप में से बहुत सारे लोगों को पैसा, लग्जरी, गाड़ी, घर, ये सब चीज़ें काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं पास्ट से ही। अब बाकी लोगों की बात करते हैं। बाकी यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि पास्ट से जो भी आपने काम करने की कोशिश की है, जिस भी चीज़ पे आपने मन लगाने की कोशिश की है, कई बार आपके करियर में ना आपको डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे मिले हैं। आप बहुत बार अपने करियर में या फिर पढ़ाई में या स्टडीज़ में डिस्ट्रैक्ट हुए हैं। तो वो भी एनर्जी कि हमने कोई काम तो बहुत ही मोटिवेशन के साथ शुरू किया, पर कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आई जिसने डिस्ट्रैक्ट कर दिया। ऑल्सो पास्ट में ऐसा भी हुआ है कि शायद पैसों के कारण, पैसों से रिलेटेड कुछ लोगों ने आपके साथ में शायद पैसों को लेके आपको स्कैम करने की कोशिश की, या फिर आपके पैसों का फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें भी दिख रही हैं कि किसी ने ये देखा कि आपके पास पैसे हैं और किसी ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, चाहे आपके रिलेटिव्स हों, आपके फ्रेंड्स हो, या फिर कोई कनेक्शन हो। उसके बाद है चैरियट, और उसके बाद है द वर्ल्ड। यहाँ पे कोई एक बड़ी अचीवमेंट आपकी लाइफ में पास्ट में दिख रही है, जो चीज़ करके आप बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं। आप में से कुछ लोगों को ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो पास्ट में आई थिंक आपने ट्रैवल किया और इस चीज़ ने आपको बहुत ही अच्छा फील कराया। आप में से कुछ लोगों की बेस्ट मेमोरीज़ वो हैं जब आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल करने गए थे। और बाकी लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि ऐसा कुछ पास्ट में हुआ है जिस चीज़ ने आपको फ्रीडम दी है। आप में से कुछ लोग अपने घर से बाहर निकल के स्टडीज़ करने भी गए हो, उस चीज़ ने आपको फ्रीडम दी थी। समहाउ आपके पास, आपको कहीं से फ्रीडम मिली थी, आज़ादी मिली थी वो चीज़ करने की जो चीज़ आप करना चाहते थे। अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स पे जीने की फ्रीडम आप में से कई लोगों के पास आई है पास्ट में। उसके बाद द सन की एनर्जी है और किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। पास्ट में ही ऐसा दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने, दो चीज़ें दिख रही हैं, या तो आपकी फैमिली में या फिर किसी पर्सन ने आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प की है, या फिर आपने अपने ही दम पे बहुत ज़्यादा पैसे कमाए हैं और उस चीज़ को चेरिश किया है। पैसों के साथ में किंग ऑफ पेंटिकल के साथ में द सन आया है, और सन बताता है अबंडेंस। तो देयर वॉज अ टाइम, होपफुली कि अभी भी ऐसा ही टाइम चल रहा हो आपका, देयर वॉज अ टाइम कि एक टाइम पे आपने वो एक्सपीरियंस किया है कि आप जो चाहें वो ख़रीद सकते हैं, जहाँ चाहें वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं, या तो किसी ने हेल्प की है आपको ये चीज़ अचीव करने में, या फिर आपने खुद ने इस चीज़ को अचीव किया है। और क्या हुआ है पास्ट में, 7 ऑफ वांस है और एस ऑफ वांस है। ऐसा लग रहा है कि आपको अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़ा है पास्ट में, चाहे वो आपके करियर के ड्रीम्स हो या फिर पर्सनल लाइफ के ड्रीम्स हो। आपको लड़ना पड़ा है कुछ लोगों से। तो कुछ पैशनेट आप करने चले थे पास्ट में, आपने किया है, बट उस चीज़ के लिए या तो हो सकता है कि आप कोई पाथ आप चूज़ कर रहे हों अपने करियर में। आप एक आर्टिस्ट, मतलब मैं क्लासिक आपको एग्जांपल बताती हूँ कि आप एक आर्टिस्ट हो, आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, बट आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा अपोज कर रही है, सोसाइटी अपोज कर रही है। आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो बहुत ही अनकन्वेंशनल है, जो आपके घर परिवार में यूजुअली होता नहीं है, या तो कोई ऐसे कनेक्शन में आप जाना चाहते थे पास्ट में, या फिर गए हैं जिसके लिए आपकी फैमिली ने आपको बहुत ज़्यादा अपोज किया है, या फिर सोसाइटी ने आपको अपोज किया है। तो आपके पैशन से रिलेटेड पास्ट में कुछ दिख रहा है जिसके लिए लोगों ने आपको अपोज किया है। अब चलिए आते हैं आपके प्रेजेंट में और देखते हैं कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है, और इवेंचुअली फिर हम आपके फ्यूचर तक पहुंचेंगे। तो यूनिवर्स प्लीज़ शो अस क्लियरली, हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग दीजिए कि प्रेजेंट में क्या चीज़ें चल रही हैं लियोस की लाइफ में। ओके लियोस, लेट्स गो, लेट्स सी प्रेजेंट में क्या चल रहा है। 4 ऑफ वांस की एनर्जी है और द फूल की एनर्जी है। प्रेजेंट में आप किसी चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हो। यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग। लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग मतलब क्या होता है, आपको दिख रहा है
कि कुछ अच्छी चीज़ें होने वाली हैं और आप उन अच्छी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हो सकता है कुछ महीने बाद आप कोई नया कॉलेज, नई जॉब, नई यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर रहे हो। आई थिंक कुछ महीनों बाद आप अपनी शादी को लेके एक्साइटेड हो। आई डोंट नो, बट कुछ लाइफ में ये बहुत ही येलो कार्ड है और या तो ऑलरेडी आप कुछ अचीव कर चुके हो, किसी चीज़ में आप सक्सेसफुल हो चुके हो, सम ऑफ यू आर लाइक गेटिंग मैरिड और समथिंग, या फिर यू नो आप किसी चीज़ को लेके अभी प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो और आप रेडी हो। तो यहाँ पे किसी टाइप की सक्सेस और अबंडेंस या कुछ आते हुए यहाँ पे दिख रहा है जिसके लिए आप एक्साइटेड फील कर रहे हो। यहाँ पे ओ माय गॉड, यहाँ पे द एम्परर और द एम्परेस है। ओह माय गॉड, ये बहुत ही अनयूजुअल से कार्ड है। प्रेजेंट में आप किसी के साथ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिनर्जी में आते हुए दिख रहे हो। आई डोंट नो ये मैनिफेस्ट हुआ है कि नहीं अभी, बट यहाँ पे आप किसी के साथ में स्ट्रॉन्ग सिनर्जी में आते हुए दिख रहे हो। ये पार्टनरशिप हो सकती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, या फिर ये बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, किसी के साथ कोलैबोरेशन हो सकता है, ये किसी के साथ रिलेशनशिप हो सकता है, ये किसी के साथ मैरिज हो सकती है लियोस। तो आप किसी के साथ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन में आ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए प्रेजेंट में ये आपकी मदर और फादर भी हो सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है और बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस आपकी लाइफ में लेके आते हैं, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बट आई थिंक मुझे ये एनर्जी ये दिख रही है कि आप किसी के साथ कोलैबोरेट करके प्रेजेंट में कुछ बड़ा क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है और उसके बाद मैजिशियन की एनर्जी है। आप में से कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा एक लविंग कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पे प्रेजेंट में। योर मैनिफेस्टेशन इज़ गोइंग ऑन। लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप लव लाइफ में थोड़े से डिप्राइव्ड हो, अगर आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, या फिर आप मैरिज चाहते हो, तो प्रेजेंट में ये चीज़ आपके करीब आती जा रही है क्योंकि यहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, राइट। यहाँ पे आपका मैनिफेस्टेशन चल रहा है, तो प्रेजेंट में ये वो एनर्जी है कि ये एनर्जी आपके क्लोज आती जा रही है। तो आई थिंक ये भी हो सकता है कि आप किसी के साथ में पावर कपल दिख रहे हो और कोई इंसान है जो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होता जा रहा है। क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसी क्वीन है जिसके साथ में एक बहुत ही लविंग कनेक्शन शेयर होता है, यू नो, बहुत ही नर्चरिंग कनेक्शन, बहुत ही लविंग कनेक्शन, बहुत ही केयरिंग कनेक्शन, और आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आप किसी अच्छे कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। और जो लोग भी अपनी लव लाइफ के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, ट्रस्ट मी, ये चारों कार्ड्स देख के ऐसा समझ में आ रहा है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है या फिर आ चुका है जो इंसान एक्सट्रीमली सपोर्टिव होगा आपके लिए, एक्सट्रीमली केयरिंग होगा आपके लिए। बट मुझे यहाँ पे लग रहा है ये रिलेशनशिप है, आप एक हारमोनियस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो और प्रेजेंट में आया है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मतलब फ्यूचर में आपको ये चीज़ मिलेगी। बट आपका मैनिफेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा है। अगर आप किसी पर्सन के लिए प्रेयर्स कर रहे हो, यू नो, अपनी अफर्मेशंस बोल रहे हो या यूनिवर्स से लिटरली प्लीड कर रहे हो, तो ये चीज़ आपके काफ़ी करीब है। प्रेजेंट में ये चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है, कुछ अमेजिंग सा मैनिफेस्ट हो रहा है। आपके सारे कार्ड एक्सट्रीमली पॉजिटिव हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ मैनिफेस्ट होते हुए दिख रहा है अच्छा लाइफ में। उसके बाद 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी है और द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। यहाँ पे प्रेजेंट में आप कुछ लोगों से डिस्टेंस भी बनाते हुए दिख रहे हैं लियोस। तो आपकी लाइफ में कुछ लोग हैं, जैसे कि आपके इन लॉज हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपका कोई टॉक्सिक बॉस हो सकता है। कुछ टॉक्सिक लोगों से आप एक डिस्टेंस बनाते हुए भी दिख रहे हैं, कुछ लोगों से आप दूर भाग रहे हैं और कुछ बाकी लोगों के आप करीब आ रहे हैं। तो आई थिंक प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा डीक्लटरिंग की प्रोसेस चल रही है आपकी लाइफ में, जहाँ पे आप कुछ लोगों से डिस्टेंस बना रहे हो और कुछ लोगों के करीब जा रहे हो। यहाँ पे कुछ लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया है, चाहे ये आपके इन लॉज हों, चाहे ये कोई टॉक्सिक रिलेटिव्स हो, कोई बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम दे रहा है आपको। यहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली ट्रिगर होते हो इस पर्सन से, कई बार जब बात होती है तो इस पर्सन से आप ट्रिगर हो जाते हो, ऐसा कोई पर्सन यहाँ पे दिख रहा है। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे लाइफ में जिन्हें लाइफ की कुछ एस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ हैं और कभी कभी आप रेस्टलेस हो जाते हो कि ओके मुझे इस चीज़ का फ्यूचर क्यों नहीं समझ में आ रहा है। जैसे अगर आपका करियर सेटल्ड नहीं है तो आप थोड़े रेस्टलेस हो, अभी आपके मन में थोड़ा
रेस्टलेसनेस है, घबराहट है इस चीज़ के लेके। तो आप में से कुछ लोग घबरा भी रहे हो, अपने फ्यूचर के बारे में सोच के आप घबरा जाते हो। तो प्रेजेंट में ये भी चल रहा है कि आप में से कुछ लोगों को अपना फ्यूचर किसी चीज़ का पता नहीं है। जैसे मुझे करियर का फ्यूचर पता नहीं है, इस कनेक्शन का फ्यूचर पता नहीं है, मुझे अपनी हेल्थ का फ्यूचर पता नहीं कि मेरी हेल्थ ठीक होगी कि नहीं। तो यहाँ पे आप में से कुछ लोग घबराते हुए भी दिख रहे हो। हाई प्रीस्टेस है, आपको पता नहीं है, ये मिस्ट्री है आपके लिए और आप थोड़ा सा घबरा रहे हैं। तो लाइफ में किसी चीज़ की टेंशन भी है और क्योंकि आपको उसका फ्यूचर पता नहीं है इसीलिए आपको टेंशन है थोड़ी सी। तो घबराहट भी दिख रही है आप लोगों में से कुछ लोगों के लाइफ में। एस ऑफ वांस की एनर्जी है, दिस इज सो गुड। एस ऑफ वांस और विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। प्रेजेंट में कुछ बहुत अच्छा अगेन क्रिएट हो रहा है आपकी लाइफ में। प्रेजेंट में कुछ बहुत ही अमेजिंग सा क्रिएट हो रहा है आपकी लाइफ में। सी आपके प्रेजेंट के कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ पे एस ऑफ वांस है। एस ऑफ वांस यूनिवर्स आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं और ये अपॉर्चुनिटी कैसी है, विश फुलफिलमेंट है। आपकी सारी विशेस इस एक अपॉर्चुनिटी से पूरी होगी। तो या तो ये अपॉर्चुनिटी आपको ऑलरेडी मिल चुकी है क्योंकि हम प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, या तो ये बहुत ही जल्दी आपको मिलने वाली है कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपकी सारी विशेस को पूरी कर देगी। आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला है। ओके लियोस। उसके बाद 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। करियर में, पर्सनल लाइफ में तो ऐसे आप शाइन करते हुए दिख रहे हो ना, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पे आप अपने दम पे, अपने बलबूते में लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हो। मेरे ख्याल से आप में से कुछ लोगों की लाइफ में ऑलरेडी अच्छी चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे आप इंडिविजुअल एनर्जी में अपने स्टैंड कर रहे हो। आप हमेशा चार्मिंग तो आप हो ही। ये आपकी इंडिपेंडेंट एनर्जी है, मतलब ये आपकी इंडिपेंडेंट एनर्जी है। इसका किसी और इंसान से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये आपकी इंडिपेंडेंट एनर्जी है। इस इंडिपेंडेंट एनर्जी में आप अपने कॉन्फिडेंस में खड़े हो, आप अपने अबंडेंस में खड़े हो, आपको अपने आप में अच्छा फील हो रहा है, आप कॉन्फिडेंट हो, आप मोटिवेटेड हो और लाइफ में कुछ पेंटिकल्स आपने अचीव भी किए हैं। तो कुछ अचीवमेंट तो है लाइफ में और दिख अच्छे रहे हो, चार्मिंग दिख रहे हो और अट्रैक्टिव दिख रहे हो। और यहाँ पे भी बहुत ही सक्सेस की एनर्जी है कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं या फिर लोग आपको प्रेस कर रहे हैं। ये एनर्जी तो ऑलरेडी आपकी लाइफ में रहती है। मुझे याद है कि पिछली बार भी मैंने रीडिंग की थी तो ये एनर्जी देखी थी कि आप काफ़ी लोगों में फेमस हो। जैसे आपके रिलेटिव्स के बीच में या फिर अपने घर में या फिर आपके ऑफिस में सब लोग आपको एक अट्रैक्टिव इंसान की तरह देखते हैं, एक कामयाब इंसान की तरह देखते हैं। और तो यहाँ पे ये फेम का कार्ड है। फेम तो आपकी लाइफ में लिखा हुआ है फॉर श्योर। तो या तो आप फेमस ऑलरेडी हो या तो आप होने वाले हो। बट यहाँ पे आपकी दोनों एनर्जीज, ये खुद की सक्सेस, ये रिलेशनशिप से रिलेटेड सक्सेस नहीं है, ये आपकी पर्सनल सक्सेस है जो आप अपने करियर में या फिर अपने सेल्फ ग्रोथ में अचीव कर रहे हो। और आप में से कुछ लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में, लोग आपको पसंद करते हैं, आप कॉन्फिडेंट हो। पेंटिकल हैं, आप में से कुछ लोग पैसे कमाने के रास्ते पे हो या फिर ऑलरेडी अर्न कर रहे हो। तो यहाँ पे तो आपकी एनर्जी, दूसरे आपको किस तरीके से देखते हैं, इस तरीके से देखते हैं फॉर श्योर। दूसरे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग नज़रों से देखते हैं। और उसके बाद है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स और 7 ऑफ सॉर्ड्स। अभी आपको किसी चीज़ से हील करने की ज़रूरत है और कोई इंसिडेंस आपकी लाइफ में पास्ट में हुआ है उससे आप काफ़ी ज़्यादा हील करते हुए भी दिख रहे हो। हीलिंग की एनर्जी है। अगेन 8 ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा 7 ऑफ वांस की तरह बता रहे हैं कि लाइफ में कुछ चीज़ों में अनसर्टेनिटीज़ हैं फॉर श्योर। लाइफ में कोई प्रॉब्लम है जो फिक्स नहीं हो पा रही है या फिर लाइफ में के कोई एस्पेक्ट है जो स्टक है, आगे नहीं बढ़ रहा है या फिर उसका फ्यूचर अगेन नहीं दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे किसी चीज़ से अगेन आपने मूव ऑन किया है या फिर आप डिटैच हुए हैं जहाँ से आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। अगेन आपकी लाइफ में वो चेंजेस, वो बदलाव आ रहा है जो कुछ सालों पहले आया था। कुछ सालों पहले क्या हुआ था, आप उसी जगह पे खड़े हो फिर से। इट्स मोर लाइक कि कुछ सालों पहले मुझे जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं था तो मैंने जॉब चेंज कर दी थी। अभी फिर भी मेरे को फिर से, अब इतने सालों बाद अभी भी मुझे जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है तो मैं फिर से अपनी जॉब चेंज कर रही हूँ।
आप फिर से आपकी लाइफ ऐसा लग रहा है बार बार अपग्रेड हो रही है लियोस। ये अपग्रेडेशन की एनर्जी है, क्योंकि पहले भी आपने कुछ लाइफ अपने पास्ट में भी कुछ चीज़ों से मूव ऑन किया था जहाँ पे आप सेटिस्फाई नहीं थे। अभी आप फिर से कुछ चीज़ों से मूव ऑन कर रहे हो जहाँ पे आप सेटिस्फाइड नहीं हो। बट एक्चुअली ये गलत एनर्जी नहीं है, ये सच एनर्जी है। आपकी लाइफ अपग्रेड हो रही है। अच्छा, मेरे को एक एग्जाम्पल याद आ रहा है यहाँ पे आपको समझाने के लिए कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है। यूनिवर्स बेसिकली मैसेज दे रहे हैं कि आप हर कुछ सालों में आपकी लाइफ हमेशा अपग्रेड होती है। मतलब आपको पीछे मुड़ के देखना है कि पहले अगर कोई चीज़ वर्कआउट नहीं की थी तो उसके बाद में आपको उससे बेहतर कोई चीज़ मिली होगी। इट्स मोर लाइक कि आपकी लाइफ अपग्रेड होती रहती है हर कुछ सालों में। पहले जो जॉब कर रहे थे उससे बेटर जॉब मिलेगी, या फिर पहले जितने आप सक्सेसफुल थे उससे बेटर और ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, या फिर पहले जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते थे उनसे ज़्यादा बेटर लोगों के साथ आप अब उठ बैठ रहे हो। और जैसे कुछ सालों पहले आपकी लाइफ में एक ट्रांजिशन का टाइम आया था, अभी भी आपकी लाइफ में किसी एक एस्पेक्ट में ट्रांजिशन का टाइम चल रहा है। मतलब कुछ वापस से कुछ बदलाव हो रहे हैं, वापस से कुछ अपग्रेड हो रहा है आपकी लाइफ में। या तो ये करियर अपग्रेड है, या तो ये पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप्स का अपग्रेड है। तो आप में से कुछ लोग ट्रांजिशन के पीरियड में चल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे ऐसे कार्ड्स आए हैं जहाँ पे एस ऑफ वांस है, किसी चीज़ की नई शुरुआत है, या फिर जहाँ पे आप किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड हैं, द फूल से। तो यस, वापस से चीज़ें लाइफ में अपग्रेड हो रही हैं। मतलब आप में से काफ़ी सारे लोग यस हो सकता है कि आपकी लाइफ में बदलाव आ रहे हैं, इसीलिए आपको फ्यूचर नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब एक नया फ्यूचर क्रिएट हो रहा है। आपने समझा मैंने जो बोला? आप लोग वैसे बोलते हैं कमेंट में कि आप लोग ऑलरेडी काफ़ी समझदार हैं, क्योंकि आप लियो हैं तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बट आपकी लाइफ प्रेजेंट में अपग्रेड हो रही है, चेंजेस बदलाव आ रहे हैं आपकी लाइफ में। और क्योंकि बदलाव आ रहे हैं इसीलिए फ्यूचर में के कुछ एस्पेक्ट अनसर्टन दिख रहे हैं कि मुझे इस चीज़ का फ्यूचर नहीं दिख रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा फ्यूचर में क्या होगा। आप में से कुछ लोग हर्ट भी हैं, क्योंकि लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है आप डरे हुए हैं, आप थोड़े हर्ट हैं, क्योंकि लाइफ में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। बट ये चेंजेस आपके फेवर में जाएंगे 100%। अब आते हैं फ्यूचर के पार्ट पे कि फ्यूचर में क्या चीज़ें होते हुए दिख रही हैं लियोज़। और मैंने अपना इंटेंशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखा है कि फ्यूचर हमें 100% एक्यूरेट पता चले। तो लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज़ शो अस क्लियरली। ये प्रोसेस थोड़ी सी लंबी और बोरिंग हो सकती है, क्योंकि मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ और यूनिवर्स मुझे जहाँ रुकने के लिए बोलेंगे स्पिरिट्स, वहाँ पे मैं रुक जाऊँगी। ओके ओके, सो आई एम एक्साइटेड अबाउट योर फ्यूचर। लेट्स सी कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आई हैं, कितनी अच्छी चीज़ें हैं, कितनी ठीक ठाक चीज़ें हैं। लेट्स सी, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ यंगर वुमन। आपकी लाइफ में अगले 6-7-8 महीनों में कोई एक ऐसी फीमेल एनर्जी दिख रही है जो आपसे उम्र में छोटी है। अब ये आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, ये आपकी पार्टनर हो सकती है, ये आपकी डॉटर हो सकती है, ये कोई आपका बॉस हो सकता है, आई डोंट नो। बट ये जो फेमिनिन एनर्जी है जो कि आपसे छोटी नहीं है, बट उम्र में यस छोटी दिख रही है थोड़ी, आई थिंक आपसे छोटी भी हो सकती है, जो थोड़ी सी स्टबन है, थोड़ी सी नटोरियस है, ऐसी कोई एनर्जी आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट दिख रही है कमिंग मंथ्स में। तो ये कोई दिख रहा है जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपकी बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों दिख रही है? क्योंकि ये पर्सन आपके साथ में रहेगा या फिर आपके आसपास रहेगा जब आपकी लाइफ में मेजर ट्रांजिशन होंगे, और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। उसके बाद है रिकग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट। आपको रिकग्निशन बहुत ज़्यादा लाइफ में मिलेगा।
आप जब जब कोई मेहनत करोगे, जब जब आप लाइफ में अपने कोई बड़ा काम करोगे, आपको रिकग्निशन भी मिलेगा और आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। जब जब आप अपने करियर में परफॉर्म अच्छा करोगे, तो ये चीज़ भी आपके अगले कुछ महीनों में दिख रही है कि आप किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे हो, आपको लोग रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, आपके काम को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं और आपको रिवॉर्ड मिल रहे हैं। जैसे आपका बोनस मिल सकता है आपको, या फिर आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको कहीं से बहुत सारे एक्स्ट्रा पैसे मिल सकते हैं बिकॉज़ आप काम में अपने अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। तो कुछ लोगों के लिए ये भी है। उसके बाद में एक और आर्क टाइप दिखा है यहाँ पे, ओल्डर मैन। यहाँ पे आपसे बड़े उम्र के कोई मेल एनर्जी दिख रही है, मैस्कुलिन एनर्जी दिख रही है। अगेन ये इम्पॉर्टेंट होगी। तो अगेन आपके फादर हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं। अगेन इस पर्सन के आसपास भी काफ़ी आपकी लाइफ रिवॉल्व होने वाली है। सो यस। उसके बाद में गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स। यहाँ पे फ्रेंड्स आपके कुछ इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं कुछ महीनों बाद। इफ़ यू आर समवन जिसके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं है, तो यहाँ पे देयर इज़ अ चांस कि कुछ महीनों में आपका एक एकदम ही नया फ्रेंड सर्कल मिले, आपको नए लोग आपको मिले, आप नए लोगों से फ्रेंडशिप करें। तो यहाँ पे देयर इज़ अ चांस कि बहुत ही एक अलग टाइप का फ्रेंड सर्कल आपका क्रिएट हो, या फिर किसी टाइप की कम्युनिटी क्रिएट हो आपकी लाइफ में। पे अटेंशन टू योर वर्क। आप काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं। आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए आपका काम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा और काम में आप काफ़ी बिजी रहेंगे और अपने ही काम में आप तरक्की भी बहुत करेंगे। तो यहाँ पे हार्ड वर्क दिख रहा है, बिजीनेस दिख रही है, बट यहाँ पे सक्सेस भी दिख रही है करियर में बहुत ज़्यादा। तो इफ़ यू आर समवन जो अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, आपके लिए अगले कुछ महीने बहुत ही अच्छे हो सकते हैं, स्पेशली अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो पूरे डेडिकेटेड हैं। तो सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। यहाँ पे आपकी लाइफ में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि अगर आपकी लाइफ में आप किसी प्रॉब्लम में हो या फिर किसी परेशानी में हो, तो आपको उस परेशानी से निकलने का सॉल्यूशन मिलेगा। बट जैसे ही वो सॉल्यूशन मिलेगा, आपको उस चीज़ का और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे लगता है कभी कभी मैं बोल देती हूँ, आई डोंट नो आप समझते हो कि नहीं। फॉर से ये कार्ड ऐसा बोलता है कि फॉर से अगर आपका अभी किसी से बहुत ही ज़्यादा झगड़ा चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और आपको लग रहा है कि अब इस कनेक्शन में तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो ये ख़राब हो ही चुका है, चाहे वो आपके बॉस के साथ में हो, आपके पार्टनर के साथ में हो, आपके इन लॉज के साथ में हो या फ्रेंड्स के साथ में हो, बट यहाँ पे चीज़ें सुधरेंगी और चीज़ें बेटर होंगी। पर जब चीज़ें बेटर होंगी तो अगले कुछ महीनों में आपको बहुत ही ध्यान से उस कनेक्शन को संभाल के रखना पड़ेगा। मतलब चीज़ सुधर तो जाएगी, बैलेंस में तो आ जाएगी, पर बहुत ज़्यादा आपको उस चीज़ का ध्यान भी रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे थे, तो अब आप बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हो और आपको ऐसा लग रहा है अब मैं ठीक हो ही नहीं पाऊँगा, हो ही नहीं पाऊँगी। बट कुछ दिनों बाद क्या हो रहा है, आप ठीक हो रहे हो, आप फिर से फिजिकली फिट हो चुके हो, हेल्दी हो चुके हो। बट अगर आपने फिर से जंक फूड खाया तो पहले से भी ज़्यादा आप बीमार पड़ जाओगे। गेटिंग मी मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल दे के बता दिया। तो किसी प्रॉब्लम से आप निकल रहे हो, कोई चीज़ सुधर रही है, बट उसको बहुत ही केयरफुली आगे जाके हैंडल करना पड़ेगा। सेम साइकिल आप रिपीट नहीं कर सकते इस चीज़ों के साथ में। यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पे हमें पता चली है, थैंक्स टू गॉड कि हमें ये मैसेज मिला है, बिकॉज यहाँ पे हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। इसका मतलब ये है कि अपने सीक्रेट्स या फिर आपकी लाइफ में, देखिए हर एक मैसेज हर एक के लिए वो ज़रूरी नहीं है, बट ये तो सब लोग ध्यान से सुनिए कि अगर आपकी लाइफ में आपकी कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, तो प्लीज़ बहुत हर किसी से शेयर भी मत करिए, या फिर आपकी लाइफ की बहुत ही पर्सनल बातें शेयर मत करिए हर किसी से। बहुत ही माइंडफुल रहिए कि आप अपनी लाइफ की प्राइवेट बातें, बहुत ही हिडन बातें आप किससे शेयर कर रहे हो, किससे नहीं। बिकॉज अगर आज आप किसी से अपनी लाइफ की पूरी कहानियाँ बता रहे हो जो आपको नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे हमारे सीक्रेट्स होते हैं अगर सबको पता चल जाए तो कियोस मच सकता है ना। शायद वो हमारी फैमिली का सीक्रेट हो सकता है, हमारे खुद के हस्बैंड और वाइफ के बीच का सीक्रेट हो सकता है, जो भी हो। आपके सीक्रेट्स जो भी है ना, ऐसे अगर आप किसी से शेयर करेंगे तो आगे जाके आप परेशानी में आ सकते हो सकता है जिस पर्सन से आप शेयर कर रहे हो वो बाकी भी लोगों को जाके बता दे कि ऐसा ऐसा किया है या फिर ऐसा ऐसा हुआ है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। फैमिली विश इज़ कमिंग ट्रू। ओके, तो यहाँ पे फ्यूचर में ऐसा होते हुए दिख रहा है कि कोई विश है आपकी और आपकी फैमिली की कलेक्टिव विश, जो आप भी अपने लिए चाहते हो और आपकी फैमिली भी आपके लिए चाहती है, वो आपकी विश पूरी हो रही है। जैसे कलेक्टिवली अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप भी चाहते हो कि
आपकी एग्ज़ाम निकले, आपकी फैमिली भी डेस्परेटली चाहती है कि आपकी एग्ज़ाम निकले, तो वो विश पूरी होगी जो कलेक्टिवली है तो आपके बारे में, बट आपकी फैमिली भी आपके लिए उस चीज़ के लिए विश करती है, वो यहाँ पे पूरी होगी। तो वाह, गुड न्यूज़ है। उसके बाद लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम, अगले कुछ महीनों में बहुत ही ज़्यादा लाइट हार्टेड और केयर फ्री टाइम आप स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, मतलब कि बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, जहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, आप घूम रहे हो, आप हैंग आउट कर रहे हो, शायद आप ट्रैवल कर रहे हो, तो कुछ बहुत ही अच्छा टाइम दिख रहा है जहाँ पे लाइफ स्ट्रेस फ्री होगी, कोई ज़्यादा लाइफ में टेंशन नहीं होगी और आप बहुत ज़्यादा फन करेंगे। उसकी बात है पीस एंड हार्मनी। अभी लाइफ में जो भी चल रहा है, आपके फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा पीस और हार्मनी दिख रहा है, बहुत ही पीसफुल लाइफ है जो आप बिताने वाले हैं, और आपके कनेक्शंस में भी हार्मनी आएगी, हैप्पीनेस आएगा। तो चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ हो गई। और है वेल्थ, आर्क टाइप यहाँ पे आया है, एक सिंगल ग्रीन कार्ड लिया था हमने और यहाँ पे वेल्थ आया है। तो नो मैटर आप करियर पे फोकस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, समहाउ आप वेल्दी होते हुए दिख रहे हो। अगले कुछ महीनों बाद पैसे लाइफ में अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। सो यस, एक ये भी चीज़ है। अब कुछ और कार्ड लेंगे और कुछ और एक नया पर्सपेक्टिव आपके फ्यूचर के लिए जानने की कोशिश करेंगे कि और क्या चीज़ें हो रही हैं फ्यूचर में। मुझे नहीं लग रहा है कि फ्यूचर में आपके कोई भी टेंशन वाली चीज़ आई है। यू आर दैट साइन। बस दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो अपनी लाइफ के हिडन सीक्रेट्स आपको किसी को बताने नहीं है, ऐसे ही हर किसी को जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं ऑब्वियसली उसे बता सकते हैं, बट माइंडफुल रहिएगा। दूसरी चीज़ ये आई है कि कोई बिगड़ी हुई चीज़ सुधर तो जाएगी, बट उसका फिर आगे जाके ध्यान रखना। उसके अलावा सब पॉजिटिव ही आया है। उसके बाद है द स्टार। द स्टार कार्ड अगेन बहुत ज़्यादा फेमस होना या फिर सक्सेसफुल होना बताता है, और स्टार कार्ड इज़ लाइक आप शाइन कर रहे हो लोगों के बीच में, और आई थिंक ये चीज़ तो आप प्रेजेंट से ही कर रहे हो, बट देयर इज़ अ चांस कि कोई बड़ी सक्सेस मिल जाए आपको या फिर आप फेमस हो जाओ। मुझे अब पता नहीं क्यों आपके ये दोनों कार्ड्स देख के लग रहा है कि आप ऑलरेडी फेमस हो, बट एक बड़ा रिकग्निशन यहाँ पे द स्टार कार्ड से आपको फ्यूचर में मिल सकता है। उसके बाद सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आप में से कुछ लोग अपना घर बदलते हुए दिख रहे हैं, या फिर अपना शहर बदलते हुए दिख रहे हैं, या फिर अपनी जॉब चेंज करते हुए दिख रहे हैं। तो अगर आप लाइफ में किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, तो आप आगे बढ़ोगे, आप आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में, उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ोगे आप अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे कुछ अगेन चेंज करते हुए आप दिख रहे हो, शहर, जॉब, घर। आप में से कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग भी थोड़ी बड़ी ट्रैवलिंग दिख रही है, इंपॉर्टेंट ट्रैवलिंग दिख रही है। तो देयर इज़ अ चांस कि आप 6-7 महीने में कहीं वेकेशन पे जाओ, ट्रैवल करो, या फिर अपने काम के लिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिख रही है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपकी खुद की एनर्जी को बता रही है कि अगले कुछ महीनों में आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाली है। इवन तो यहाँ पे रिलेशनशिप्स के से रिलेटेड भी कार्ड थे, बट यहाँ पे दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच अपनी लाइफ में रखने वाले हो। इवन इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप, आप थोड़े प्रैक्टिकल, रैशनल ज़्यादा रहोगे। और यहाँ पे जितने भी लोग अभी थोड़े से फ्रजाइल स्टेट ऑफ माइंड में हैं, खुद को थोड़ा सा कमज़ोर मुझे नहीं लगता कि कोई भी लियो खुद को कमज़ोर समझता होगा, बट आप में से कुछ लोग अगर खुद को थोड़ा सा फ्रजाइल, कमज़ोर समझ रहे हो, स्पेशली जितनी भी लड़कियाँ देख रही हैं, अगर आप थोड़े से इमोशनली कमज़ोर स्टेट में हो, जहाँ पे इमोशनली आप वीक फील कर रहे हो, तो अगले कुछ महीनों में एक मेजर चेंज जो आपके अंदर आएगा वो ये आएगा कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, थोड़े से प्रैक्टिकल बन जाओगे। तो वो एक चीज़ है जो आपको करियर में भी काम आएगी, आपकी पर्सनल लाइफ में भी काम आएगी, और सेल्फ ग्रोथ में भी काम आएगी। छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं हो रहे हैं आप, छोटी छोटी बातों से रोना नहीं आ रहा है आपको, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट यहाँ पे दिख रहे हो। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से उसके बाद में है किंग ऑफ वांड्स। ओके गाइस, कैन आई चेंज माई स्टेटमेंट प्लीज़, क्योंकि यहाँ पे देयर इज़ अ चांस। ओह माय गॉड, मुझे लग रहा था ये आपकी एनर्जी है, बट ये तो किसी और की एनर्जी है, बिकॉज यहाँ पे आप अपने ट्रू एनर्जी में आ गए हो, क्योंकि आप फायर साइन और किंग ऑफ वांड्स आपको रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे आप किसी पर्सन के साथ में दिख रहे हो। कोई एक कनेक्शन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है,
जो हमने द एम्परर और एम्परेस से भी देखा था। ओ माय गॉड, तो कोई कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल है और एस ऑफ सॉर्ड्स है। 8 ऑफ पेंटिकल, ये हार्ड वर्क दिख रहा है, मेहनत तो बहुत है। ओके लियोज, आगे जाके मेहनत बहुत है, काम में मेहनत बहुत है, खुद को बनाने में मेहनत बहुत लगने वाली है, बट जितनी आप मेहनत कर रहे हो उससे डबल या ट्रिपल रिवॉर्ड आपको मिलेगा और सक्सेस आपको मिलेगी। तो बिल्कुल ही रेडी हो जाइए अपनी लाइफ में मेहनत करने के लिए, क्योंकि मेहनत तो है। और उसके बाद में एस ऑफ सॉर्ड्स है। एस ऑफ सॉर्ड्स बताते हैं कि लाइफ में आपको फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे अभी हमने प्रेजेंट में देखा था ना, कई सारी चीज़ों को लेके अनसर्टेनिटीज़ है, थोड़ी सी घबराहट है कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स आया है जो कि बता रहा है कि आपकी लाइफ को लेके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मतलब कि आज से 5, 6, 7 महीने में आपको क्लियरली फ्यूचर दिखने लगेगा। जैसे अभी फ्यूचर नहीं दिख रहा है कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, इस जॉब का फ्यूचर क्या है, आगे जॉब मिलेगी कि नहीं, कनेक्शन मिलेगा कि नहीं, पैसा मिलेगा कि नहीं, हेल्थ अच्छी मिलेगी कि नहीं। तो कुछ महीनों में आपको क्लियर दिखने लग जाएगा। कुछ चीज़ें हमने पहले आपके प्रेजेंट के कार्ड से देखी थी तो कि आपको क्लियर नहीं हो पा रही है, बट आगे जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे आपको क्लियर होता जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, मुझे आपकी फ्यूचर की लाइफ में कुछ भी ख़राब एज सच नहीं दिखा है कि कुछ बड़ा कुछ ख़राब लाइफ में हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखा है। मुझे आप एक ऐसे साइन हैं जिसकी फ्यूचर में सारी चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, बट स्टिल हम देखेंगे कि क्या कोई ब्लॉकेजेस हैं। क्योंकि एक मेजर चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे दिख रही है वो किसी के साथ कनेक्शन दिख रहा है, और दूसरा आपकी करियर की बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ दिख रही है। तो इस चीज़ को जल्दी से जल्दी पाने के लिए या फिर आपकी विशेस जल्दी पूरी हो जाए उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, या फिर क्या कोई स्टकनेस है जिस पे हमें काम करना है, क्या कोई हमारी लाइफ का लेसन है या कर्मा है, तो उस चीज़ पे भी थोड़ा सा फोकस करते हैं। ओके, गिव मी अ मोमेंट टू ड्रिंक वाटर। ओके लेट्स सी लियोस, यूनिवर्स आपको क्या चीज़ करने के लिए बोलते हैं अभी। ओके, नथिंगनेस। ओके, नथिंगनेस का कार्ड क्यों आ गया भाई आपके लिए? साइलेंस, मैच्योरिटी, आइसोलेशन। तो यूनिवर्स आपको ये बहुत ही अलग सा मैसेज है, बिकॉज़ ये दोनों मैसेज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नथिंगनेस, हमने क्या क्वेश्चन पूछा था? हमने ये पूछा था कि आपको क्या अपनी लाइफ में बदलाव लाने की ज़रूरत है, और यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं नथिंग, कुछ भी बदलाव नहीं लाना है आपको। आई थिंक यूनिवर्स हमें ये बोलने की कोशिश करें कि जितने ज़्यादा आप घबरा जाते हैं ना कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी डेस्टिनी में ऑलरेडी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली अपने दिमाग से। अब मैं कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है तो क्या मैं आपको एक्शन लेने के लिए मना कर रही हूँ? नहीं, मैं आपको स्ट्रेस लेने के लिए मना कर रही हूँ। कोई भी आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग में जितने आप सवाल बुन रहे हो ना, और जितना कई बार आप एजिटेटेड हो जाते हो, क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे कुछ भी ख़राब नहीं होगा, टेंशन मत लो, कुछ भी मत सोचो, सब अच्छा होगा। एक चीज़ जो कॉन्स्टेंटली यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं फॉर सम रीज़न, बहुत बार बार जो आ रहा है, जो आपको करना है ना, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने हार्ड वर्क पे मेहनत करना है। सिर्फ एक चीज़ आपको करनी है, बाकी आपकी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स, आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम, कहीं पे कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें अपने आप ठीक हो रही हैं। तो वो चीज़ें करिए जो आपको करना ज़रूरी है, एक्शन लेना ज़रूरी है। मतलब कि इसका क्या एग्जाम्पल है, एग्ज़ाम आने वाली है और हम दिमाग में सोच रहे हैं एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं, और बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे, क्या कुछ ऑप्शन बी है, नहीं निकला तो क्या जॉब करनी पड़ेगी। जैसे ये सब नहीं आपको सोचना है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है और कुछ भी नहीं सोचना है आपको। ये एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ना दिमाग को यहाँ पे एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि जब भी हम लाइफ में अपग्रेड करते हैं या ट्रांजिशन के पीरियड में जाते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जहाँ पे एक वॉइड क्रिएट होता है, एक खालीपन क्रिएट होता है,
और उस खालीपन को देख के कभी भी घबराना नहीं चाहिए। जब भी लाइफ अपग्रेड होती है तो एक खालीपन, एक वॉइड क्रिएट होता है। जैसे कि फॉर से आप पहले किसी एक रिलेशनशिप में थे, कनेक्शन, मैं आपको बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, प्लीज़ मेरे एग्जाम्पल से आप ट्रिगर मत होना, क्योंकि जिस टाइम पे जो परफेक्ट एग्जाम्पल समझ में आता है वो मैं देने लग जाती हूँ आपको। एग्जाम्पल सोचने बैठूँगी तो और बहुत समय लग जाएगा। तो फॉर से आप किसी रिलेशनशिप में थे, ओके, और फॉर सम रीजंस अनफॉर्चुनेटली वो रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, अब आप सिंगल हो गए। अब आपको चाहिए कि आपका दूसरा सोलमेट या फिर आपका जो ट्रू सोलमेट है वो जल्दी से मिले, आप जल्दी से रिलेशनशिप में आए। बट ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ जल्दी से हो। अगर कुछ चीज़ एंड हुई है और कुछ नई चीज़ शुरू होने वाली है तो उसका एक बीच का पीरियड होता है वॉइड का या खालीपन का। बट इस खालीपन में हम बहुत बार बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। और अगर इफ़ यू आर समवन जो उस ट्रांजिशन में खड़ा है कि भाई पहले तो ये चीज़ थी अब नहीं है, पर अब आगे क्या होगा, तो ये जो वॉइड वाली सिचुएशन है उसमें उसको लेके आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे साइलेंस लिखा है और यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि दिमाग को थोड़ा सा साइलेंट करने की ज़रूरत है। तो मे बी दिमाग कुछ झूठी बातें क्रिएट करता है, फियर क्रिएट करता है, डर क्रिएट करता है और नेगेटिव थिंकिंग क्रिएट करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा साइलेंस रहने की ज़रूरत है। साइलेंस और भी क्यों रहना है, दूसरी चीज़, साइलेंस क्यों रहना है, क्योंकि जब हम साइलेंस में होते हैं तो यूनिवर्स हमसे बातें कर सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन करना शुरू करेंगे, अगर आप 20-30 दिन तक करेंगे मेडिटेशन, तो 1 महीने बाद आपको ये रियलाइज़ होगा कि कई बार मेडिटेशन में कुछ बहुत ही अच्छे आइडियाज़ आते हैं, कुछ बहुत ही अच्छे थॉट्स आते हैं और कुछ बहुत ही अच्छे बातें जिस भी एनर्जी को आप बिलीव रखते हैं, जिस भी एनर्जी पे आप बिलीव रखते हैं वो आपसे कम्युनिकेट करती है। तो मेडिटेशन करके भी आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी प्रैक्टिस करके जहाँ पे आप अकेले बैठे हैं और आप डिवाइन को याद कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेडिटेशन हो, बस दिमाग को थोड़ा सा जो ओवर वर्क हो जाता है ना, उससे थोड़ा सा साइलेंस वाले मोड में आपको लेके आना है। तो समझ में आ रहा है कि आप में से कुछ लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं, और यूनिवर्स आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं कि रिलैक्स, साइलेंस, अपने दिमाग को चुप कराओ। और एक और चीज़ है कि खुद भी थोड़ा सा चुप रहो। हर किसी से झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी के सामने खुद को डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ जो इंसान समझदार होता है ना, वो हर किसी को पलट के जवाब नहीं देता है। ये आप में से कुछ लोगों के लिए है, तो इग्नोर करना सीखिए। उसके बाद है मैच्योरिटी। यहाँ पे यूनिवर्स बता रहे हैं कि अपनी लाइफ की सिचुएशन को मैच्योरिटी से आपको हैंडल करना है। हमेशा इमोशंस में आके, गुस्से में आके, या फिर इमोशनल हो के आप लाइफ को हैंडल नहीं कर पाएंगे। कई बार मैच्योरिटी की भी ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे मैच्योर रहने की ज़रूरत है। और एक ब्लॉकेज आया है आइसोलेशन का। आप में से जितने भी लोग थोड़ा सा अकेलेपन में रहते हैं, थोड़े से आइसोलेटेड हैं फॉर सम रीज़न, किसी का सपोर्ट नहीं है, या फिर सपोर्ट भी है तो लॉन्ग डिस्टेंस में है, पेरेंट्स लॉन्ग डिस्टेंस में है, या फिर अगर आप सबके साथ रहते भी हैं तो थोड़ा सा अकेलापन फील करते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स अगेन आपको याद दिलाना चाहते हैं कि अगर अकेलापन आप फील कर रहे हो, मतलब कि ये बहुत ही अच्छा टाइम है अपने ऊपर और अपने मैनिफेस्टेशंस पे काम करने का। पहली बात तो हम कभी भी अकेले नहीं होते हैं। मैं बहुत सालों से अकेली रह रही हूँ, बहुत सालों से। आई थिंक मुझे काफ़ी साल हो गए। मैंने जैसे ही अपना स्कूल कंप्लीट किया था, उसके बाद मैं कॉलेज में, अपनी जॉब्स में, मैं बहुत बार बहुत सालों तक अकेली रही हूँ। और इसी अकेलेपन में मुझे यूनिवर्स मिले और ये नॉलेज मिला, और मैं ये नॉलेज आपसे शेयर कर पा रही हूँ। शायद मैंने अपने आप को जितना भी तराशा है, अपने अकेलेपन में ही तराशा है, बट मैं एक्चुअल में कभी भी अकेली नहीं थी। मुझे धीरे धीरे करके यूनिवर्स की प्रेजेंस समझ में आने लग गई अपनी लाइफ में। तो जिस भी एनर्जी में आप बिलीव करते हैं, यू आर ऑलवेज सराउंडेड बाय दैट एनर्जी। और अकेलापन सबसे बेस्ट टाइम होता है खुद पे काम करने के लिए, क्योंकि कोई जिम्मेदारी नहीं है या फिर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप जो चाहें वो कर सकते हैं, आपको किसी को टाइम नहीं देना है, तो उस टाइम को यूटिलाइज़ करिए अपने आप को और निखारने में और अपने आप को और ज़्यादा बनाने में। अब ये देखेंगे कि आपके लाइफ के लेसन्स क्या हैं। आइसोलेशन पे हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि आपको याद है, जो लोग
बहुत ही पहले से इस चैनल से जुड़े हुए हैं, मैंने उनको ये बताया था कि आइसोलेशन से 2 रास्ते निकलते हैं, एक डेविल का रास्ता और एक डिवाइन का रास्ता। या तो जब आप आइसोलेशन में रहते हो तो कभी कभी आप उस फ्लो में चले जाते हो जहाँ पे आप खुद को बेचारा समझने लगते हो कि मैं बेचारी हूँ, मैं विक्टिम मेंटालिटी में चले जाते हैं, या फिर किसी एडिक्शन में चले जाते हैं, नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हैं। बट कुछ लोग होते हैं जो डिवाइन के रास्ते पे जाते हैं, मतलब कि आप खुद पे काम करने लगते हो, आप प्रेयर्स करने लगते हो, आप मेडिटेशन करने लगते हो, आप अपने गोल्स पे काम करने लगते हो, आप खुद को और ज़्यादा सेल्फ इम्प्रूव करने लगते हो, आप जिम जाने लगते हो, हेल्दी खाने लगते हो, अपनी लैंग्वेज अपीयरेंस पे काम करने लगते हो। तो आइसोलेशन से हमेशा 2 रास्ते गुजरते हैं और आपको चूज़ करना है कि आप कौन सा रास्ता पकड़ोगे। ओके। और मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में जो मैंने सबसे ज़्यादा अचीव किया है वो मैंने अपने आइसोलेशन के टाइम पे ही अचीव किया है। सो यस, अपने आइसोलेशन को अपना सुपर पावर बनाइए। और जैसे इस रीडिंग के थ्रू यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, वैसे बहुत सारे और मीडियम से गाइड करने लग जाएंगे और कभी भी आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा। और क्या लेसन है जो हमारे लियोस को लर्न करने हैं? सरेंडर योर फियर ऑफ चेंज। आपको ये लेसन लर्न करना है कि आपको इतना डरना नहीं है जब जब लाइफ में चेंजेस आते हैं। तो द यूनिवर्स इज़ रिमाइंडिंग यू दैट यू आर केयर्ड फॉर ऑलवेज। यहाँ पे यूनिवर्स आपको रिमाइंड करवाना चाहते हैं कि यूनिवर्स हमेशा आपका ध्यान रख रहे हैं और आपकी केयर कर रहे हैं। हम इसी बारे में बात कर रहे थे और इस कार्ड की फर्स्ट लाइन ही यही है, वेदर यू आर अफ्रेड ऑफ अ चेंज इन योर जॉब, योर हेल्थ और अ रिलेशनशिप। चाहे आप अपनी जॉब में बदलाव से डर रहे हैं, या फिर अपनी हेल्थ में बदलाव से डर रहे हैं, या फिर आप अपनी रिलेशनशिप में बदलाव से डर रहे हैं, प्लीज़ इतना फेथ रखिए कि जो भी कुछ होगा सब कुछ आपके फेवर में जाएगा और इस चेंज के बाद आपकी लाइफ अपग्रेड होगी। जैसे सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है ना, वैसे ही। और ये अफर्मेशन यूनिवर्स आपको बता रही कि जब जब आपको डर लगे तो ये अफर्मेशन बोलिए, आई हैव फेथ दैट ऑल इज़ वेल। मुझे पूरा भरोसा है कि सारी चीज़ें मेरे साथ लाइफ में अच्छी ही होंगी। मैंने इस डेक को लिया है फिर से, हमने पिछली रीडिंग में भी इसको यूज़ किया था, पर ये डेक हमें बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बताती है कि लाइफ में हमें क्या सीखना है। सरेंडर फ्रस्ट्रेशन। यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे इतना ज़्यादा लाइफ में फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा आपकी लाइफ का लेसन है कि आपको इस फ्रस्ट्रेशन वाली साइकिल से, ट्रिगर होने वाली साइकिल से निकलना है। फ्रस्ट्रेशन डजंट ओपन एनी डोर। अगर आप फ्रस्ट्रेट रहेंगे तो लाइफ में किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। द की टू रिजॉल्विंग अ डिलेमा और डिजॉल्विंग अ ब्लॉक इज़ टू टेक अ ब्रेथ, सेंटर योर सेल्फ, रीग्रुप टू सो यू मे अप्रोच द सिचुएशन मोर कामली। यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे कि अगर आप काम रहोगे, अगर आप यूनिवर्स पे फेथ रखोगे, ट्रस्ट रखोगे, तो अपने आप सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। बट अगर आप एजिटेटेड रहोगे, दिमाग में बहुत कुछ आपके चलता रहेगा, तो आपको सही रास्ता नहीं दिख पाएगा। अपनी फ्रस्ट्रेशन को यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो। फ्रस्ट्रेट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, काम होने की ज़रूरत है थोड़ा लाइफ में। ये भी आपको सीखना है क्योंकि ये आपकी लाइफ का लेसन है। सरेंडर वरी, चिंता करना छोड़ दो लियोस। तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले रहे हो आप यहाँ पे, सरेंडर वरी। मेक अ कमिटमेंट नॉट टू लीड एन एनजाइटी ड्रिवन लाइफ। यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि एक कमिटमेंट दो आप यूनिवर्स को कि आप पूरे टाइम एनजाइटी ड्रिवन लाइफ को नहीं जियोगे। हो सकता, कई बार ऐसा होता है ना, हमारी बॉडी को आदत हो जाती है टेंशन लेने की, हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा पैटर्न बन जाता है नेगेटिव थिंकिंग का, फ्रस्ट्रेशन का, टेंशन लेने का, चिंता करने का। क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने के लिए मना कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि कमिटमेंट दो कि आप पूरे टाइम एंशियस नहीं रहोगे अपनी लाइफ को लेके। जो है अभी जितना है उसको एंजॉय करो। जब फ्यूचर के बारे में सोचो तो थोड़ा सा पॉजिटिवली सोचो, और ये चीज़ बहुत ही ईजिली हो जाएगी अगर आप यूनिवर्स पे 100% फेथ रखोगे। देखो, मैं एक बात बताती हूँ आपको कि यूनिवर्स पे आधा अधूरा फेथ किसी काम का नहीं है। जिस भी एनर्जी पे आप बिलीव रखते हो ना, आपकी भक्ति आधी अधूरी नहीं चलेगी, आपका डिवोशन आधा अधूरा नहीं चल पाएगा। आपको 100% भरोसा होना चाहिए, 100% आपको ट्रस्ट होना चाहिए। और जब आप अपने डिवाइन पे, चाहे जिस भी डेटी को आप मानते हो, जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करते हो, जिसे भी आप मानते हो, अगर उस पे 100% भरोसा नहीं है तो कुछ हमारी फेथ में ही कमी है,
कुछ हमारे डिवोशन में ही कमी है, क्योंकि अगर मुझे मेरे भगवान से बहुत ज़्यादा प्यार है तो मैं उन पे भरोसा भी पूरा करूँगी, और अगर मैं पूरा भरोसा करूँगी तो मैं टेंशन क्यों लूँगी, राइट। तो वो करिए जो आपको एक्शन लेना है, वो करिए जो आपके हाथ में है। जैसे क्या है, जैसे एग्ज़ाम आने वाली है तो दिन रात मेहनत करना आपके हाथ में है, वैसे ही लाइफ में वो करो जो आपके हाथ में है, बाकी पूरा डिवाइन पे सरेंडर कर दो। यही आपका लेसन है। पूरे टाइम फ्रस्ट्रेटेड रहना, वरीड रहना, चिंता करना, इन सारी एनर्जी से थोड़ा सा बाहर आना है और लाइफ को एंजॉय करना है, थोड़ा सा लाइफ में कामनेस में रहना है। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग लियोज़। आई होप आपको इस रीडिंग से कोई वैल्यू मिली होगी, और अगर मिली है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।